नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को देखेंगे। ये टाइम एंड वर्क का एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, इस पे कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 66 दिन में करते हैं। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 66 दिन में करते हैं। इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। इनकी जो इफिशियंसी है, जो क्षमताओं का अनुपात है, वो 3:2 है। तो 6 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इनके इस सवाल का जो कंसेप्ट ये होगा कि जो क्षमता और दिन जो होते हैं, पावर जो होता है, पावर क्षमता और जो दिन होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यही आज की वीडियो का कंसेप्ट है कि पावर जो है वो जो क्षमता होता है वो दिन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी उसको काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D। अब इसका अर्थ हो जाता है कि P1 इंटू D1 बराबर हो जाता है P2 इंटू D2। ये मतलब है इसका। तो पावर जो है वो दिन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन में होगा। तो P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। अब देखिए, एक आदमी और एक औरत किसी काम को 66 डेज में करते हैं। तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो गई, यहाँ पे पावर लिखना है। तो एक आदमी की क्षमता हो गई 3 और एक औरत की क्षमता हो गई 2। तो P1 का मान हो गया 3+2 और दिन लगा है 66। एक आदमी की क्षमता देखिए P1 इंटू D1, तो ये पावर है और ये दिन है। तो पहले एक आदमी और एक औरत है, तो एक आदमी की क्षमता हो गई 3 और एक औरत की क्षमता हो गई 2। तो 3 धन 2 और दिन लगा 66 यानी 66। अगली बार देखिए कह रहा है कि 6 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 आदमियों की क्षमता कितनी हो गई? तो एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 6 आदमी की 6 3 18। 6 आदमियों की क्षमता हो गई 18 और 2 औरतें हैं। एक औरत की जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो 2 है। तो 2 औरतों कितनी हो जाएगी? 2 दूना के 4। तो 6 आदमी और 2 औरतों की क्षमता हो गई 18 + 4। अब पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां देखिए 3 और 2 5 हो गया और ये 66 है और ये 18 4 22 हो गया और ये D2 हो गया। अब ये 22 से यदि हम लोग 66 को काटेंगे तो 22 दिया 66। अब D2 का जो मान हो गया वो 5 दिया 15 दिन, यानी 6 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। आइए इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो दूसरा प्रश्न है, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार का उसी कंसेप्ट में क्वेश्चन लगेगा। कह रहा है कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इनकी क्षमताओं का अनुपात 2:1 है। पुरुष की क्षमता 2 है तो औरत की क्षमता 1 है, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात 2:1 है। तो कह रहा है कि 4 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो फिर वही फार्मूला देखिए हम लगाएंगे कि क्षमता और दिन का जो गुणनफल है वो बराबर होता है P1 इंटू D1 बराबर होता है P2 इंटू D2। तो P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। इन क्षमता और दिन जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। अब देखिए क्षमता को कैसे देखेंगे। इसमें 2 आदमी और 3 औरतें और क्षमताओं का अनुपात है 2:1। तो एक आदमी की क्षमता 2 है और एक औरत की क्षमता कितनी है? 1 है। तो 2 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 दूना के 4। 2 आदमी की क्षमता हो जाएगी 2 दूना के 4 और 3 औरतें हैं। एक औरत की क्षमता 1 है तो 3 औरतों की क्षमता हो जाएगी 3 × 3। तो क्षमता हो गई 4 धन 3 और कितना दिन लगा? तो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये काम पूरा होगा 20 दिन में। अब आपसे पूछा जाएगा कि 4 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 आदमी की क्षमता पहले लिखिए P2 इंटू D2। तो 4 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 4 दूना के 8। तो 4 आदमी की क्षमता हो जाएगी 4 दूना के 8 और 2 औरतें हैं तो 2 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 × 2। 2 औरतें हैं और क्षमता इनकी 1 है तो 2 औरतों की क्षमता 2 × 2
एक औरत की क्षमता 1 है तो 2 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 1 कम 2। और ये दिन हमारा हो गया D2, तो ये हो गया D2। अब ये देखिए 4 और 3 7 हो गया और बोले 20 और बराबर ये 8 2 10 इंटू D2 हो गया। तो यहां से यदि हम लोग D2 का मान निकालेंगे तो 10 से ये कटेगा, 10 गुना के 20 और 7 गुना के 14 दिन, तो ये 14 दिन हो गया। यानी 4 आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।